तो एमपी और छत्तीसगढ़ में लोकसभा उम्मीदवारों का कांग्रेस जल्द नाम का ऐलान कर सकती है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और कहा यह जा रहा है कि लिस्ट को करीब करीब फाइनल कर लिया गया है। हालांकि कांग्रेस की लिस्ट को लेकर बीजेपी तंज कस रही है, गुटबाजी के आरोप लगा रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर 195 योद्धाओं के नाम का ऐलान कर दिया है। प्रत्याशियों के नाम को लेकर पिछड़ चुकी कांग्रेस को लेकर कहा यह जा रहा है कि प्रत्याशियों के नाम का जल्द ऐलान किया जा सकता है। एमपी छत्तीसगढ़ में दावेदारों को लेकर दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मंथन हुआ। कांग्रेस का कहना है कि बस अब अंतिम मुहर लगना बाकी है, यानी नाम तय हो चुके हैं। और मैं समझता हूं कि लगातार, क्योंकि 29 सीटें हैं, 29 सीटों पे लगातार बातचीत चल रही है और लिस्ट लगभग फाइनल है। तो जो भी हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जब भी मीटिंग तय होती है 9, 10, 11 में जब भी होगी, तो मैं समझता हूं कि पहली लिस्ट हमारी जारी हो जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी का बैठक हुई है और सभी 11 सीटों पे 1-to-1 चर्चा हुआ है, सभी डिस्कस हुआ है। संभवतः अच्छा डिस्कस हुआ है। अब इंतजार है सीएससी का। जब सीएससी होगा तो हमारे पूरे नाम लगभग क्लियर हो जाएंगे। आपने मतलब स्क्रीनिंग कमेटी का काम पूरा हो गया? हम लोग का स्क्रीनिंग कमेटी का पूरा काम हो गया। अब बाकी है सीएससी का। सीईसी कब संभावित है सर? अब तो एआईसीसी को तय करना है। तो एक तरफ टिकट को लेकर कांग्रेस माथापच्ची कर रही है, वहीं बीजेपी कांग्रेस की लिस्ट पर तंज कस रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लगाए, साथ ही सवाल भी पूछा कि आखिर किस गुट की लिस्ट आ रही है। देखिए, पहला प्रश्न तो ये कि कौन सी कांग्रेस की सूची? जीतू पटवारी कांग्रेस, कमलनाथ कांग्रेस, दिग्विजय कांग्रेस, और अब तो सुना है कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी कांग्रेस भी अलग हो गई है। दूसरा, कांग्रेस में कब प्रत्याशी चयन का आधार योग्यता रहा है? वहां तो परिवार होता है, वहां गुट होता है, वहां पे कितना पैसा नीलामी में दिया जा रहा है ये होता है। तो जब तक ये तीनों पैमाने तय नहीं होंगे तो कांग्रेस की कोई भी सूची निराधार है। असली सूची तो पीछे से बन रही है। दिल्ली में 7 मार्च को सीईसी की बैठक होनी है। माना यह जा रहा है कि इसके बाद कांग्रेस पहली लिस्ट को जारी कर सकती है, लेकिन ऐसा भी संभव है कि तब तक बीजेपी की और भी लिस्ट आ सकती है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी विधानसभा चुनाव की तरह ही एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर भारी पड़ी है। और अगर चुनाव के नतीजों में भी ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए बड़ी निराशा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल हो रही है, चर्चा आगामी लोकसभा चुनाव